दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। समुद्र कभी सिर्फ लहरों से नहीं मारता, कभी कभी वो इंसान को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो ऐसी जगह पहुंच सके जहां मौत भी डरती है। और वहीं से शुरू होती है मछुआरे मिलन की वो कहानी जो आज तक किसी ने पूरी सुनी नहीं, क्योंकि जो सुन ले वो रात में समुद्र की तरफ देखने की हिम्मत खो देता है। मिलन एक ऐसा मछुआरा था जिसे गरीबी ने बचपन से ही घेर रखा था। उसकी जिंदगी एक टूटी फूटी झोपड़ी में सिमटी हुई थी जो समुद्र के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, इतनी पास कि रात को लहरों की आवाज दीवारों से टकराकर भीतर तक घुस आती थी। उसकी पत्नी हर शाम दीपक जलाकर भगवान से दुआ मांगती थी कि अगली सुबह मिलन जिंदा लौट आए, क्योंकि समुद्र कभी किसी का सगा नहीं होता। मिलन रोज की तरह एक सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र में उतरा था। आसमान सामान्य था, लेकिन पानी के रंग में कुछ अजीब सी भारीपन भरी हुई थी, जैसे समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत पुराना गुस्सा करवट ले रहा हो। मिलन जाल डाल रहा था कि अचानक पानी का मिजाज बदलने लगा। लहरें असामान्य रूप से उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। दूर दूर तक कोई दूसरी नाव नहीं थी, और तभी समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। विशाल लहरें जैसी दीवार बनकर उठी, नाव उनके बीच खिलौने की तरह उछलने लगी। मिलन ने भगवान का नाम लिया, लेकिन समुद्र ने उसकी एक न सुनी। एक प्रचंड झटके के साथ नाव पलटी और मिलन अंधे पानी में समा गया। उसकी सांसें टूटने लगीं, आंखों के सामने अजीब आकृतियां घूमने लगीं, और फिर सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी कठोर जमीन पर पड़ा था। चारों ओर अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ता हुआ मांस और गीली मिट्टी मिलकर सड़ रहे हों। उसने आंखें खोली तो पाया कि वो समुद्र के बीच किसी टापू पर था, लेकिन ये कोई साधारण टापू नहीं था। वहां न पेड़ थे न पक्षी। जमीन काली और चिपचिपी थी, जैसे किसी जीवित चीज की खाल हो। उसने उठने की कोशिश की तो पैरों में तेज जलन हुई। ऐसा लगा जैसे जमीन उसे निगलना चाहती हो। दूर से कुछ आवाजें आ रही थी, हंसी जैसी, लेकिन इंसानी नहीं। उन आवाजों में खुशी नहीं थी, बस भूख थी। मिलन घबराकर पीछे हटा। तभी उसने देखा कि चट्टानों के बीच से कुछ आकृतियां निकल रही थीं। उनकी कदकाठी इंसानों जैसी थी, लेकिन चेहरे विकृत थे। आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और चमकदार, दांत बाहर निकले हुए, त्वचा जगह जगह से फटी हुई, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती इंसानी रूप में ढालने की कोशिश की हो और असफल रहा हो। वे बोल नहीं रहे थे, बस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उस मुस्कान में मिलन ने अपनी मौत देख ली। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। ये आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके सिर के अंदर से आ रही थी। आवाज कह रही थी कि ये टापू उन आत्माओं का है जो समुद्र में मर चुकी थीं, कुछ भूख से, कुछ धोखे से, कुछ पापों के कारण, और अब वे यहां फंसी थीं। इंसान नहीं, जानवर नहीं, बल्कि ऐसी चीजें जो कभी जी चुकी थीं और मरने के बाद भी मर नहीं पाईं। मिलन को समझ आ गया कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां समय और मौत दोनों बेकार हो चुके थे। वो छिपने की कोशिश में एक पत्थर के पीछे घुस गया, लेकिन वहां उसे और भयानक दृश्य देखने को मिला। दीवारों पर इंसानी खालें टंगी थीं, कुछ अभी भी ताजा लग रही थीं। जमीन पर हड्डियों के ढेर थे, जिन पर अभी भी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो पलटा तो सामने वही राक्षसी चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी। वो आकृति बुदबुदाई कि वो भी कभी मछुआरा था, उसका नाम भी कभी था, लेकिन अब वो नाम सड़ चुका है। उसने बताया कि जो भी इस टापू पर आता है वो वापस नहीं जाता, या जाता है तो कुछ और बनकर। मिलन रोने लगा। उसने अपनी पत्नी का नाम लिया, लेकिन उस नाम का यहां कोई मतलब नहीं था। राक्षसों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा, क्योंकि यहां मौत भी एक खेल थी। उन्होंने उसे जिंदा रखा, उसे दिखाया कि कैसे इंसानी आत्माएं धीरे धीरे इस टापू का हिस्सा बन जाती हैं, कैसे उनका डर, उनका पछतावा, उनका लालच सब मिलकर उन्हें राक्षस बना देता है। दिन और रात का कोई फर्क नहीं था, बस अंधकार का अलग अलग रंग था।
मिलन की भूख बढ़ती गई, लेकिन जो खाना उसे दिया गया वो ऐसा था कि हर कौर के साथ उसकी इंसानियत मरती जा रही थी। वो सपनों में अपनी झोपड़ी देखता, अपनी पत्नी की आवाज सुनता, लेकिन जब आंख खुलती तो सामने वही विकृत चेहरे होते। समय के साथ उसके शरीर में बदलाव आने लगे, उसकी त्वचा सख्त होने लगी, आंखों में अजीब चमक आ गई और एक दिन उसने देखा कि वो आईने जैसी किसी काली सतह में अपना चेहरा नहीं पहचान पा रहा। वो वही बन रहा था जिससे वो डरता था। आखिरी बार जब उसने खुद को इंसान समझा, उस पल उसने समुद्र की तरफ देखा और समझ गया कि समुद्र ने उसे नहीं मारा था, बल्कि यहां भेजा था ताकि वो भी इस टापू की कहानी बन सके। और बहुत दूर उसकी झोपड़ी के पास उसकी पत्नी आज भी समुद्र की तरफ देखती है, ये नहीं जानते हुए कि उसका पति जिंदा है, लेकिन अब इंसान नहीं।